श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16 श्लोक संख्या 22। किमक्षत्र बंधु कलिनो उपसृष्टान राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानवयवायौनमुखजीवलोकाम् किम क्या क्षत्रबंधुना अयोग्य प्रशासक कलिना कलयुग के प्रभाव से उपसृष्टान मोहग्रस्त राष्ट्रानी राज्य के मामले में वा अथवा ते उनके द्वारा अवरोपितानी अव्यवस्थित किया गया इतः इधर तथा उधर वा अथवा अशन भोजन ग्रहण करते हुए पान पेय वासः आवास स्नान व्यवाय संभोग उन्मुख प्रवृत्त जीवलोकम मानव समाज। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के कारण व्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए संलग्न रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही हैं, यथा खाना सोना डरना तथा सहवास करना। ये सारी शरीर की आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचके कुत्ती के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और इस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान हैं जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशवीय आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव से आकार बुरी तरह संगति से शिकार हो चुके हैं। हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था और उसने एक शुद्ध दंपत्ति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे से आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया।
वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया, और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासन सब क्षत्रिय कर्म से प्रशिक्षित नहीं है। इसी तरह ब्राह्मण का ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। किंतु क्षत्र बंधु शब्द का उन तथाकथित प्रशासकों तथा व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासन के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न है, वो भला किस तरह उच्च व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उटल पुटल है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम क्या है? परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। कलयुग का सत्कार भी करना चाहिए। तो बहुत सुंदर वर्णन है। कोई बता सकता है ये संवाद किसके बीच में चल रहा है? आंगली खड़ा करें जिसको आता है। और कोई? रोज यहाँ भागवत क्लास होती है तो पता चलना चाहिए ना कि ये संवाद किसके बीच हो रहा है। बोले विजय नित्यानंद प्रभु। और दूसरे कोई? गोपाल गोपेश्वर प्रभु, ये किसके बीच में संवाद चल रहा है? कली का तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन संवाद किसके बीच में चल रहा है? बोलो डी डामर प्रभु। और कोई नहीं? बोलिए माता जी। यस, जानना चाहिए हमें। एक्चुअली हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, नित्यम भागवत पढ़ते हैं, तो जानना चाहिए कि किस प्रभुपाद जी ने क्या उद्देश्य दिखा और भागवतम का उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे इस अध्याय शुरू होता है, इसमें 1 से 4 श्लोक में परीक्षित आदर्श राजा का चरित्र का वर्णन हुआ है कि परीक्षित कैसे राजा थे और कलयुग के राजा किस तरह है। और 5 से लेकर 9वें श्लोक में शौनक मुनि प्रश्न करते सूत गोस्वामी को कि परीक्षित ने किस तरह से कलयुग का स्वागत किया, प्रश्न पूछते हैं। और 10 से 17वें श्लोक में परीक्षित महाराज का भ्रमण अलग अलग राज्यों में जो भारतवर्ष में आते हैं, बहुत सारे राज्यों का नाम हमने पहली बार सुना है, ऐसे बड़े बड़े, वो सब का वर्णन आता है। तो अब हम भागवत पढ़ते तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। खाली प्रभुपाद ने बोला है पढ़ना है तो खाली पढ़ लेते, फिर कल क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहता है। बस पढ़ना है, बस 1 घंटा हो गया, टाइम देखा 1 घंटा पढ़ना है, पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
हम सबको प्रचार करना है, इसीलिए हमें ध्यान से भागवत क्लास सुनना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि किसके बीच में संवाद हो रहा है। ज़्यादातर भक्तों को पता नहीं था कि ये संवाद किसके बीच में हो रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए हमें। और 18 से 24 जो आज के जो मुख्य 6 श्लोक है, 19 से 24, उसमें धर्म प्रश्न करते हैं। धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी गाय को पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। और इतना महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद जी इस पे तात्पर्य लिखते हैं, पूरा कलयुग का वर्णन इन 6 श्लोक के तात्पर्य में, पूरा कलयुग का वर्णन प्रभुपाद जी लिख देते हैं। यदि ये 6 श्लोक आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो 12वें स्कंद में जो भी आएगा कलयुग का वर्णन, वो सारे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी 6 श्लोकों के तात्पर्य में लिख देते हैं। 19 से 24 ये श्लोक है, उसके जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद ने सारे कलयुग का वर्णन कर दिया है। तो हमें बहुत ध्यान से ये पढ़ना चाहिए। और 25 से 36वें श्लोक में पृथ्वी के दुख का कारण वर्णन आया है। तो हमें ये नित्य भागवत में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो भी कोई वक्ता हो, चाहे कोई नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त, हमें ध्यान से सुनना चाहिए जिससे हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए। संशय नहीं रहना चाहिए हमें कोई भी चीज़ का। नहीं समझ में आते तो पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि डाउट्स डीमन की तरह है, हमें खा जाएगा। हम प्रचार करने जाएगा, हम ही क्लियर नहीं होंगे, दूसरे को क्या समझा पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत, कल के तात्पर्य में बहुत सुंदर था कि कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों तथा स्त्रियों बच्चे उत्पन्न की उपेक्षा करेंगे, और हम ये देख रहे हैं कलयुग में। और आज का जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन की कुछ आवश्यकता ऐसी है जो पशु के समान ही है। क्या आवश्यकता है? हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन। और महाभारत में वो श्लोक कौन सा है? पशु भी समानम आहार निद्रा भय मैथुनम च नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो विहीनम पशु भी नरानाम। ये 4 चीजें कॉमन है, और इसको जो नीति में नहीं रहता है वो पशु के समान है। तो क्या अंतर है? ये मनुष्य जीवन, कभी कभी प्रचार में जाते हैं तो लोगों को कहते हैं तो क्या अंतर है आहार निद्रा भय में, वो भी खाता हम भी खाते, क्या फर्क है? तो मूर्ख लोग बोल देते हैं हाँ हाँ वो भी अच्छा ही है। प्रचार में जाते हैं, जब बुद्धिस्ट में जाते तो वो बोलते हैं हाँ वही अच्छा है। तो क्यों तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो? खाना तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। किसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं? आहार के लिए हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, हमारा पेट भरा होगा ना, और उसके बाद आप कुछ चाहे रसगुल्ला दीजिए कुछ भी दीजिए आप नहीं खाएंगे। ज़्यादा खाएंगे तो डायरिया हो जाएगा। लेकिन भून कहीं पे भी कुछ भी खा सकता है, हम भून की तरह खा सकते हैं। हम भून से कंपटीशन करना चाहते हैं क्या? भून पूरा दिन कहीं पे भी कहाँ मल है कहाँ मल है कहाँ मल है, नीचे ही देखता है, ऊपर देखता ही नहीं है। और हम भी कहाँ पैसा है, कहाँ ये इंद्रिय भोग है, कहाँ इंद्रिय भोग, हम भी बाहर नहीं देखना चाहते हैं कि कितना सुंदर आकाश है, क्या है। निंद्रा, ज़्यादा सोएंगे तो क्या बोलते हैं उसको, ये रोग हो जाएगा। हाँ, हम रीछ की तरह नहीं सो सकते। 6 महीना पोलर रीछ 6 महीना सोता है, हम नहीं सो सकते। ज़्यादा सोएंगे तो आलसी। भगवत गीता में सबका वर्णन हुआ है। भय, कितना भय रखते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो वॉचमैन नहीं जाना है भय है लोगों को। अपार्टमेंट के बाहर कुत्ता रख देते हैं, वॉचमैन रख देते हैं, कितनी सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं। भय है ना। पशु को भी भय है। चिड़िया भी यहाँ नीचे, कबूतर भी आते हैं, चूकते हैं, 3 बार देखते हैं, फिर कोई आता है भाग जाता है। सबको भय है। मैथुन हम भी करते हैं, पशु भी करता है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि कुत्ता कहीं पे भी कर सकता है।
और हम भी ये ऐसा भी करना शुरू कर दिए हैं। मनुष्य समाज में हम देखेंगे तो जब रात को जब निकलते हैं तो कहीं कहीं जगह पे सब ऐसा ही चलता है। अजामिल ने एक बार देखा था, प्रभुपाद जी लिखते अजामिल ने एक बार देखा था और पतन हो गया। और हम रोज़ ये सब देखते, हमारे बच्चे रोज़ ये सब देखते। टीवी से ज़्यादा खतरनाक है मोबाइल। मोबाइल में कुछ सर्च करते कुछ और आ जाता है, और कुछ सर्च करने की जगह कुछ और देख लेता है और नहीं छूट पाता है। कैसे छोड़ पाएगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक शूद्र दंपति को काम पीड़ होकर दूसरे को आलिंगन करके देखते हुए बालक आकृष्ट हो गया और बाद में तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर अधम, आवारा, लुच्चा बन गया, और वह सब कुसंगति के कारण हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? कुसंगति करना चाहिए या भक्तों की संगति करना चाहिए? इसीलिए हमें भक्तों की संगति करना चाहिए, लेकिन भक्तों की संगति में भी हमें दोष दिख जाते हैं, बहुत सारे दोष दिखते हैं। तो समझना चाहिए हमें कि भक्तों के संग में आए हैं तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, तभी बचे रहेंगे। इन 4 आदत सब में है। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवन की कुछ आवश्यकता ऐसी है जो पशु के समान है। ये हमारे सब में ये समान है, लेकिन भगवान भगवत गीता में इन सबको कैसे कंट्रोल करना है सिखाते हैं। पूरी भगवत गीता में सब कुछ दे दिया है, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आहार के बारे में लिखते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यजुहोति यदाति यस तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मत अर्पणम। तो आहार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? कि हम भगवान को बिना भोग लगाए कुछ मत खाइए, तो हमारी जीवा अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई किसी की शादी में गए तो खाना पड़ेगा तो खा लिया। अभी हमारे समाज वाले चाहते हैं कि भाई होटल में पार्टी दो तो सबको होटल में पार्टी दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवारे लालसा यही इति उति धाई, शिष्णो परायणा कृष्ण भक्ति न पाई। ये जीवारे लालसा, ये जीवा में कहाँ कहाँ घुमाती है। जीवारे लालसा ये इति उति धाई, यहाँ ले जाएगी, यहाँ ले जाएगी, यहाँ पानी पूरी अच्छी है, यहाँ भाजी पाव अच्छी है, यहाँ ये है, ये घुमाएगी, लेकिन उससे कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। उससे उदर संतुष्ट होगा और जनेन्द्रिय प्रबल हो जाएगी। कोई इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन प्रसाद खाने से सब कुछ, हम लोग बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो निव जायते शरीर विद्या जाल जडेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसार कृष्ण बड़ो दयामाई करी वारे जीवा जाय सप्रसाद भाई शे अन्ना मिट पाओ शिशि राधा कृष्ण गुण गाओ। क्या क्या गाते हैं इस लोग? कभी कभी उसका अर्थ समझे आप लोग? बहुत सुंदर उसका तात्पर्य है। शरीर अविद्या जाल, ये शरीर जो हमारा है अविद्या का जाल है। जड़, हमारी इंद्रिया जड़ है, सब मांगती है, विषय भोग मांगे। जड़े इंद्रियता है काल, ये सारी इंद्रिया अपना विषय भोग मांगती है। जड़े इंद्रियता है काल, जीव उस पर रमन करता है। जीवे फैले विषय सागरे, सारी इंद्रिया, आंख अच्छा देखना चाहती है, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करना चाहती है, जीवा अच्छा अच्छा खाना चाहती है, बोलना चाहती है। तार मध्य जीवा आती, इसमें जीवा बहुत खतरनाक है। तार मध्य जीवा आती, बहुत लोभी है, लोभ माया सुदुर्मति। करोड़ों टन घी पिया है, तेल खाया है, हाथ से तेल निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जीभ पे 1 सेकंड में खाया पूरा सफा, दूसरी बार पता भी नहीं चलेगा तेल लगा है कि नहीं लगा। हाथ से निकालना, कपड़े से निकालना घंटों लग जाएंगे, लेकिन जीवा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोभ माया सुदुर्मति, जीतना बहुत मुश्किल है। जीवा का 2 कार्य है, बोलना और स्वाद चखना। कुछ ऐसा बोल देते हैं जीवन भर याद रह जाता है। जो कार्य तलवार नहीं कर सकती वो जीवा कर देता है। लोभ ही है, सर्प की 2, ये जीवा का 2 कार्य है, बहुत डेंजर है, उसको संभालना चाहिए।
लोभ माया सुदुर्मति। तो क्या उसके जीतने के लिए कुछ दिया है? तो भगवान का स्वप्रसाद अनिलोभाई, भगवान कहते हैं मैंने अपना स्वप्रसाद दिया, अपना भगवान का प्रसाद स्वयं को दिया, तब वो जीवा को जीत पाएंगे। ये कुछ को सामान्य अन्न मत से अन्न मत, उसको सामान्य अन्न मत समझो। ये जो महाप्रसाद जो मिल रहा है कोई सामान्य प्रसाद नहीं है, इससे सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे हम अपने पूर्वज में, मेरी तो विशेष मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो जब भक्ति में नहीं था तो मैं भी ऐसा ही था। कोई सूरत में कोई होटल कोई रेस्टोरेंट बाकी नहीं होगा जहाँ मैंने नहीं खाया होगा। आहार निंद्रा भय सब, रात को 12-1-2 बजे खाना खाना, रात को घूमना, सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठना, ये सब हमारी गंदी आदतें थी। अब पछतावा होता है कि हमने हमारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। बहुत भाग्यशाली है कि जिसके बच्चे कृष्ण भावना में हैं। तो आज जो है आहार फिर निंद्रा, तो 14 अध्याय में बताते हैं भगवत गीता में निंद्रा को कैसे कंट्रोल करते हैं। सब कुछ भगवान ने भगवत गीता में दे दिया। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा निंद्रा है जो बद्ध जीवों को बांधता है। 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। जरूरी है नींद हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं सूर्योदय होने के बाद भी नहीं लोग उठते हैं। कई बार बोलते हैं हम कुछ गलत नहीं करते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद उठना भी पाप है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नहीं तो पाप है। सोफिस्टिकेट लोग ऐसा बोलते हैं, मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करो, लेकिन खुद का ही बुरा करते हैं हम नहीं उठते। तो हमारे आचार्य बताते हैं किस तरह से सोना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का गुणगान गाना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पद्धति दी है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगल मुहूर्त में मंगल की शुरुआत होती है, मंगला आरती से मंगल की शुरुआत होती है। भाई तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। नमे भक्त्या प्रणश्यति। हमें भगवान की शरण, भगवान भगवत गीता में कहे मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। मैथुन, तो धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतृषभ। तो धर्म के नीति नियमों के से करता है संग, तो ब्रह्मचारी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गर्भधारण संस्कार के से जो करते हैं संग, वो एक ब्रह्मचारी के समान है। वर्णाश्रम पद्धति पवित्रता के लिए है। पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार, जिसमें मैथुन के समय मंत्रोच्चार करना होता है। वंश वृद्धि के लिए, कल्याणकारी बालक प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जातीय जीवन का उपभोग करना है, विषय आनंद के लिए नहीं। लेकिन ये संस्कार पद्धति के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति को ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकारा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 11वां श्लोक और उसका 13वां अध्याय का 7वां स्कंद 11वां चैप्टर और 13वां श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है भगवान की भक्ति करने मात्र से, सब कुछ हो जाएगा। हम अपने आहार, निंद्रा, भय और मैथुन चारों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कृष्ण भावना में संतान, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कृष्ण भावना के लिए मैं 100 संतानें उत्पन्न कर सकता हूं।
लेकिन आजकल सब पाश्चात्य देश का अनुकरण करके सबको घर भर रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो ये 4 चीजें भगवान की सेवा में हमें लगा सकते हैं कृष्ण भक्त बनने से। जब कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो ये सब अपने आप हो जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करने मात्र से सब कुछ शुरू हो जाता है। और ये सब कैसे सीखेंगे? भक्तों के संग में हम लोग सीख पाएंगे। तो संग किसका करना है वो भी हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमें भक्तों के संग में रह के ये सब सीखना चाहिए, तभी हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और भक्ति करने मात्र से हम सब कुछ कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, खाना, श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करने में जो शारीरिक आवश्यकता है, अतिकरण से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति रुक जाएगी। अतिकरण से हमारी प्रगति रुक जाएगी। जहाँ तक खाने का प्रश्न है तो उसे प्रसाद की पवित्रकृत भोजन ही रूप में नियमित खाना चाहिए। सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहा बाहर से कुछ मिला श्री विष्णु ढाड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा है हमने कई दीक्षित भक्तों को, मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले एक भक्त देख के मैं भी एकदम अचंभित हो गया। मैं सुबह सुबह जा रहा था तो सुबह सुबह पकौड़े की दुकान पे वो भक्त खड़ा था। इतनी जल्दी सुबह में मैं भी एकदम शौक रह गया। वो दीक्षित भक्त है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को कुछ भी अर्पण, मतलब फल फूल दूध सब भगवान को प्रेम से अर्पण न करना चाहिए। और प्रसाद किसको बोलते हैं? जो भक्त बनाते उसे प्रसाद बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है, जैसे कभी कभी कुकिंग वाला आता है तो उसको बना के ऑफर करते, ऐसा नहीं होता है, नहीं खाते। वो महाराज बोलते हैं ना, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। कुछ भक्त बाहर से भी लाते और भगवान को पिज्जा ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है भगवान को भक्त बनाते हैं, भगवान को प्रेम से ऑफर करते हैं और सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। समय हो रहा है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। बहुत आज के जो नेताओं के बारे में बहुत कुछ है। हमारे नेताओं आज के जो बने हुए हैं तो वोट पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो सब हम देखते हैं जो गुंडे हैं वही आज राजनेता बने हुए हैं। जिसके बड़े बड़े स्कैंडल हैं उसी को हम राजगादी पे बैठाते हैं। कई डिबेट चलती थी, अभी भक्तों के समय में डिबेट चलती है कि वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कितने लोगों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि प्रभुपाद की बुक ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें वोट देना चाहिए, तो प्रभुपाद मना कर रहे हैं। और इतने शुद्ध भक्त लेक्चर देते हैं फिर भी वो उस पर भी दोष निकालते हैं। अभी बहुत दिनों से चल रहा था ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में। राधेश प्रभु के साथ एक भक्त का बहुत बेस हुआ। नहीं समझ पाते क्योंकि हम प्रभुपाद के बुक्स ध्यान से नहीं पढ़ते, या तो पढ़ते हैं और कुछ और ही सुन लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।